हेलो एवरीवन, आज हम लोग आपके साथ है एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक है सेलर लेवल। हम सब इतने एफर्ट्स करते हैं कि हम अपने अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन करें, अच्छे से सेल आए, सब एफर्ट करते हैं हम। बट स्टिल इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद हम सेल लेकर आते हैं, बट सेल आने के बावजूद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इतने सारे केसेस हमारे अकाउंट में ओपन हो जाते हैं और हमें नहीं आता है कि हम कैसे केसेस को मैनेज करें। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं एंड अपने सेलर लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कितने तरीके के सेलर लेवल्स हैं और उनको आप कैसे सेफली मेंटेन कर सकते हैं एंड किस तरीके के केसेस होते हैं, केसेस से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, ये एक पेज है जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारी डिटेल है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स है जो आप समझ नहीं पाते, तो वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो सेलर लेवल एंड परफॉर्मेंस किस तरीके से डिसाइड होते हैं वो आज हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 तरीके के हमारे सेलर लेवल्स हैं: टॉप रेटेड, अबव स्टैंडर्ड एंड बिलो स्टैंडर्ड। जब भी आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं एंड आपका अकाउंट लाइव होता है तो टॉप रेटेड सेलर, अबव स्टैंडर्ड सेलर या बिलो स्टैंडर्ड सेलर, सोचिए कौन सा सेलर लेवल होता है आपके अकाउंट में। द आंसर इज कोई भी सेलर लेवल नहीं होता आपके पास। जब आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट होता है तो आपके पास अबव स्टैंडर्ड सेलर लेवल आपको मिलता है, बट जैसे जैसे आप परफॉर्म करते हैं एंड ईबे आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई एक सेलर लेवल आपको मिलता है। या तो आपको बिलो स्टैंडर्ड सेलर लेवल मिलेगा या तो टॉप रेटेड। तो टॉप रेटेड बनने के लिए क्या करना होता है? एंड बिलो स्टैंडर्ड तो कोई भी नहीं बनना चाहता, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि बिलो स्टैंडर्ड अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और बिलो स्टैंडर्ड जाने से कैसे बचाया जा सकता है। So let's know about it. देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपकी परफॉर्मेंस लेवल कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे ईबे मेजर करता है। तो यूजुअली जो हमारे सेलर लेवल होते हैं, जितने तरीके के केसेस हैं या डिफेक्ट्स हैं और कौन उनको क्लोज करता है, आप क्लोज करते हैं या ईबे रेजोल्यूशन देता है, आपकी डिलीवरीज प्रोडक्ट की टाइम से होती है या नहीं होती है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके लेवल डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स सी, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट में होता क्या है? जो भी ऑर्डर आपके पास आते हैं, आप अननेसेसरी बिना सोचे हुए आप उनको कैंसिल कर देते हैं कि ये इसमें तो बहुत लॉस हो रहा है, मेरे पास ईबे का कोई शिपिंग सॉल्यूशन नहीं है, या फिर मुझे शिपिंग रेट्स बहुत हाई मिल रहे हैं। कोई भी एक रीज़न आपके माइंड में आता है और आप बिना सोचे ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो वो कैंसिल ऑर्डर काउंट होता है एज अ केस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। अगर आपके पास कोई भी बायर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको अच्छे से मैनेज करना है, एंटरटेन करना है, ताकि वो बायर अगेन एंड अगेन आपके साथ शॉपिंग करता रहे। ओके, तो कभी भी इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट नहीं लगे, आप कैसे मेंटेन कर सकते हो कि सबसे पहले तो अच्छे से आप इन्वेंट्री मैनेज कीजिए। कोई भी इन्वेंट्री जीरो पे नहीं जानी चाहिए और अगर जा रही है तो वो बायर्स को दिखनी नहीं चाहिए, ताकि उस पर कोई भी ऑर्डर प्लेस हो सके। एंड आप अपनी इन्वेंट्रीज को रीस्टॉक करते रहिए। आपके सेलर लेवल में ये सारे एडवाइसेस आते रहते हैं, उनको देखते रहना, मेजर करते रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईबे आपको इन्फॉर्म करता रहता है। एंड इनेबल कर दीजिए आउट ऑफ स्टॉक फीचर, ताकि जिससे कि जब भी आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो वो आपको लिस्टिंग्स के टैब में हाईलाइट हो जाए। रेड कलर से हाईलाइट होता है यूजुअली, तो वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा एंड आप उसको फिर से रीस्टॉक कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, केस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। तो एक बहुत ही बड़ा एक्शन होता है आपके अकाउंट के लिए। अगर ये डिफेक्ट आपकी आईडी में लगते हैं तो आप बेयर नहीं कर सकते, आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड डेफिनेटली जाएगा। एंड उससे सबसे पहले जो ईबे एक्शन लेता है कि आपके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो केस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने अकाउंट को? तो उसके लिए है लेट डिलीवरी। आप लेट डिलीवरी सुधारिए कि आपके प्रोडक्ट्स कभी भी लेट नहीं होने चाहिए डिलीवर के लिए। और ईबे लेट कब काउंट करता है आपके प्रोडक्ट्स को, वो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, जब आपकी जो ट्रैकिंग है वो ये दिखाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, जिस टाइम तक डिलीवर होना चाहिए था उस टाइम तक डिलीवर नहीं हुआ। एंड दूसरा,
जब बायर ये कंफर्म करता है कि उसका प्रोडक्ट उसको नहीं मिला है, मींस INR केस, आइटम नॉट रिसीव्ड केस, जब आपके अकाउंट में रेज करता है बायर, तो वो आइटम लेट डिलीवरी रेट्स में काउंट होता है, या लेट शिपमेंट रेट भी बोलते हैं जैसे LSR। तो LSR जैसे ही बढ़ेगा आपके अकाउंट में CCWSR केस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा केस आता है स्नैट का, सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड। तो वो केस कब आता है? सिंपली जब भी आप आइटम जो भी डिलीवर कर रहे हैं, या जो आप डिलीवर कर रहे हैं और आपको जो भी बायर है उसको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, या तो जो उसने देखा वैसा नहीं मिला, या तो डिफेक्टिव मिला, तो ये तो जाहिर सी बात है कि बायर केस रेज करेगा। तो जब भी बायर केस रेज करता है तो वो आता है सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड के अंडर, स्नैट के अंडर। तो अगर आपके स्नैट के केसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली CCWSR का रेशियो बढ़ेगा, पर आप इसको कंट्रोल होने से रोक सकते हैं ताकि आपका जो आइटम्स हैं लेट काउंट ना हो, सही आइटम आपके बायर को डिलीवर हो। तो इन तरीकों से, इन एक्टिविटीज से, इन प्रैक्टिसेस से आप CCWSR का रेशियो बढ़ने से रोक सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी होगी। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप जो भी मैनेजर आपको असाइन होते हैं आप उनके साथ कोऑर्डिनेटेड रहें, उनके साथ काम करें, उनसे सीखें, उनसे जानें, पूछें उनसे कि किस तरीके से और बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वो आपको बताएंगे जिससे कि आप अपने अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं सेलर लेवल पे कि चलो भाई ये तो कैलकुलेट होता ही है, ये चीज़ें तो आम है कि सभी के अकाउंट में होती ही होती हैं, पर ये ईबे इवैल्यूएट करता कैसे है? ये चीज़ें तो होती रहती हैं, हर दिन आते हैं केसेस, हर दिन केसेस क्लोज भी होते हैं, बट ईबे कब इवैल्यूएट करता है आपके अकाउंट को? ईबे हर क्वार्टरली आपके अकाउंट को एनालाइज करता है। क्वार्टर मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, राइट? जैन फेब मार्च तो एक क्वार्टर। तो इस तरीके से एक एक क्वार्टर आपका एनालाइजेशन का पीरियड होता है। जैसे जैसे एक क्वार्टर बीतता है आपका अकाउंट एनालाइज किया जाता है। ओके, तो क्वार्टरली जब ईबे एनालाइज करता है तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं कि आपने किस तरीके से एंटरटेन किया बायर्स को, कितने केसेस आए, कितने आइटम्स टाइम से डिलीवर हुए। तो जब ये फैक्ट्स ईबे देखता है तो वो आपको एक सेलर लेवल असाइन करता है दोबारा, और वो सेलर लेवल हो सकते हैं या तो बिलो स्टैंडर्ड, या तो अबव स्टैंडर्ड, या तो टॉप रेटेड। अगर आपने टॉप रेटेड जैसी एक्टिविटीज की होगी तो टॉप रेटेड का मिलेगा, और बिलो स्टैंडर्ड की होगी तो बिलो स्टैंडर्ड मिलेगा। एंड बिलो स्टैंडर्ड का मतलब देयर इज नो सेल। ऑफ कोर्स आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड जाएगा तो आपके प्रोडक्ट्स की कोई विजिबिलिटी नहीं होगी। कोई विजिबिलिटी नहीं मतलब नो सेल ऑफ कोर्स। तो प्लीज ये एक्टिविटीज करना स्टार्ट कीजिए, मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं जाए। क्योंकि एक बार आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड गया तो आपका अकाउंट सिर्फ 1 साल के बाद ही इवैल्यूएट होगा, 3 महीने के बाद इवैल्यूएट नहीं होगा। 3 महीने के बाद इवैल्यूएट सिर्फ अबव स्टैंडर्ड और टॉप रेटेड अकाउंट्स होते हैं, बिलो स्टैंडर्ड नहीं। तो प्लीज बिलो स्टैंडर्ड जाने से पहले अपने अकाउंट्स को बचाइए, भागिए, एक्टिविटीज कीजिए कुछ। एंड दूसरा आता है टॉप रेटेड। तो अब देखते हैं कि टॉप रेटेड बनने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्योंकि टॉप रेटेड बनने का मतलब है कि गुड एक्सपीरियंस, गुड सेल, गुड इंप्रेशंस, गुड क्लिक्स। तो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होते हैं सेल में। और टॉप रेटेड सेलर्स को एक यूनिक सा बैच भी मिलता है जिससे कि वो स्पेशली हाईलाइट होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। तो टॉप रेटेड बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, चलिए जानते हैं। बिकमिंग अ टॉप रेटेड सेलर. Becoming a top rated seller indicates that you are consistently delivering outstanding customer service and also make you eligible to receive a prominent EB premium services badge on qualifying listings. Of course, मैंने आपको बताया कि एक बैच मिलता है eBay की तरफ से आपको, तो वो तभी मिलता है जब आपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विसेज आप देंगे। तो वो सर्विस कौन सी हो सकती है? जैसे कि आप eBay के लास्ट 90 डेज से कम 90 डेज आप एक एक्टिव यूजर हो एंड आपका बिजनेस ऑफ कोर्स एज अ बिजनेस सेलर की तरह रजिस्टर्ड हो, ना कि इंडिविजुअल सेलर।
दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक बिजनेस। तो आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। हैव एटलीस्ट 100 ट्रांजेक्शन एंड $1000 और 1000 पाउंड की GMV, मतलब ग्रॉस मंथली सेल होनी जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स ईबे की जो बेस्ट सेलिंग प्रैक्टिसेस होती है, जैसे आपके अकाउंट में हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन मतलब बेस्ट इमेजेस, कम से कम 3 से 4 इमेजेस तो होनी चाहिए। मैक्सिमम 1 डे हैंडलिंग टाइमिंग, सेम डे में आपको प्रोडक्ट डिस्पैच करना होगा या 1 डे में, यही ऑप्शन है आपके पास। एंड फ्री रिटर्न एंड फ्री शिपिंग, ये चीज़ें आप जब मेंटेन करेंगे तो ईबे आपको इवैल्यूएट करके टॉप रेटेड सेलर असाइन करते हैं। एंड जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको पहले बताई, जैसे कि ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, केस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन एंड लेट डिलीवरी रेट, ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। 0% रखना होगा अगर आपको टॉप रेटेड सेलर बनना है तो। एंड नेक्स्ट आता है डिफेक्ट्स। ऑफ कोर्स ये कुछ मेजरमेंट्स है, जैसे तो 2% ओवरऑल आप बेयर कर सकते हैं, बट अगर आपको टॉप रेटेड बनना है तो 0.5% का रेशियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है केस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। तो इसका 0.3%, 0.3 मतलब आपको लगभग इस तरीके से कि जस्ट एक केस आप बेयर कर सकते हो, और डिपेंड करता है कि 0.3% वो किस तरीके से काउंट होगा, जितने ओवरऑल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। अगर आपका पहला ही ऑर्डर आया और उसमें पहले में ही केसेस ओपन हो गए तो 0% आप बेयर कर सकते हो। तो कमर कस के काम कीजिए, क्योंकि एक भी केस कर सकता है आपके अकाउंट की हेल्थ खराब। लेट शिपमेंट रेट 3% ओवरऑल, उससे ज़्यादा नहीं। एंड वैसे आप अगर टॉप रेटेड होते हैं तो 5। एंड नेक्स्ट आता है बिलो स्टैंडर्ड। बिलो स्टैंडर्ड सेलर्स ऑफकोर्स ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट 2% होता है एंड केस क्लोज विदाउट सेलर 0.3%। इससे ज़्यादा आप बैन नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा होगा तो बिलो स्टैंडर्ड आपका अकाउंट आ जाता है। एंड अगर बिलो स्टैंडर्ड बनता है आपका अकाउंट तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपका अकाउंट में सेल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। लिमिट्स में रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, आपको लिमिट नहीं मिलती है लिस्ट करने की, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, जैसे आप लिस्टिंग नहीं कर सकते, आप कैंपेन रन नहीं कर सकते, आप एडिटिंग नहीं कर सकते, आपके जो पेमेंट्स होते हैं उन पर भी होल्ड लग जाते हैं, आपका जो फाइनल वैल्यू फीस होती है जो 15% ईबे लेता है वो भी बढ़ जाता है। एंड बहुत सारे प्रमोटर लिस्टिंग के टूल्स जैसे मैंने आपको बताया वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं, आप कैंपेन वगैरह रन नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आपका मान लीजिए आप बेसिक प्रीमियम एंकर अगर आप कोई स्टोर यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ स्टार्टर स्टोर ही यूज़ कर पाएंगे। उससे बड़ा मतलब जो 5 टाइप ऑफ स्टोर है उसमें से सिर्फ स्टार्टर आप यूज़ कर पाएंगे। एंड एक और टूल है जो केसेस क्लोज करने में हमारा मदद करता है, वो है पार्शियल रिफंड। तो आप पार्शियल रिफंड का जो टूल है वो एक्सेस नहीं कर सकते, आपको सिर्फ फुल रिफंड करने का ही एक्सेस मिलेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। आप LSR बढ़ाते हैं, TDR बढ़ाते हैं, CCWSR बढ़ाते हैं, INR बढ़ाते हैं या स्नैट बढ़ाते हैं, कुछ भी बढ़े अकाउंट तो बिलो स्टैंडर्ड चला जाएगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना अकाउंट टॉप रेटेड बनाना चाहते हैं या बिलो स्टैंडर्ड। और मुझे नहीं लगता कोई भी सेलर बिलो स्टैंडर्ड बनाने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लिस्टिंग्स करते हैं, प्रमोशन कूपन कैंपेन में दिमाग लगाते हैं कैसे करें कैसे करके सेल आए, तो प्लीज़ सेलर लेवल मेंटेन करने में भी दिमाग लगाइए, सोचिए कि आप किस तरीके से अपने केसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो एज यूजुअल आपका आईडी बिलो स्टैंडर्ड चला जाएगा एंड आप सेल नहीं कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके सेल बढ़ाने में भी और उन्हें मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। टेक केयर, थैंक यू।